वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था वो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, द एशेज़ वाला, तो उसका ही रिमेनिंग पार्ट है, द एशेज़ एंड द फ्लावर ब्लूम्स। ओके, तो ये लेसन बहुत लेंथी हो गया था, तो दो पार्ट में बनाया गया है। तो पार्ट 1 की वीडियो जा चुकी है चैनल पर और ये पार्ट 2 है। ओके, तो पार्ट 2 आज से शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कि नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। ज़्यादा समय नहीं बीता था, द गुड ओल्ड मैन, जो अच्छे जो दंपति थे, कपल थे, उनको एक ड्रीम दोबारा आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, डॉग की आत्मा उनसे बोली, इस सपने में फिर आई, फिर दोबारा उनसे बोली कि टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और आत्मा ने उनको बताया कि कैसे जो विक्ड पीपल थे, जो दुष्ट पीपल थे, उन्होंने कैसे उनकी जो मिल थी उसको बर्न आग में जला दिया। जो पाइन ट्री से बनी जो उनकी मिल थी, जिससे वो सब कुछ पीसते थे, जिससे गोल्ड निकलता था, गोल्ड का एक ढेर होता था जिससे निकलता था, उसने उसको कैसे आग में जला दिया। पार्ट 1 में ही सब कुछ मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने बताया कि डॉग की आत्मा कैसे करती है। कुछ एक तो होता है अच्छे वाले जो ओल्ड कपल होते हैं और जो दूसरे होते हैं दुष्ट कपल होते हैं, तो कैसे आत्मा जो होती है उनके बारे में उनको बताती है। ठीक है, इसके लिए आप पार्ट 1 चेक कर लीजिएगा। तो टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। टेक द एशेज, तो डॉग की आत्मा बोली कि उन्होंने उसे जला दिया है। वहाँ पर जाके पाइन ट्री से जो मिल बनी थी, उन्होंने विक्ड पीपल ने उसको जला दिया है। आत्मा ने बताया कि और जो एशेज है, जो उससे राख जो निकली है, आप उसको वहाँ से ले आओ और स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज, और जो पेड़ जो है सूख गया है, पाइन ट्री सूख गया है, विदर ट्रीज जो है उसकी उसमें स्प्रिंकल कर दो, उस राख को सब में उसका छिड़काव कर दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो दोबारा खिल उठेगा, सेड द डॉग स्पिरिट, डॉग की आत्मा ने बोला उनसे। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor. Okay, तो क्या था? The old man awoke, old man जल्दी से उठा and went at once to his wicked neighbor's house, और वो जो उसकी विक्ड जो कपल रहता था वहाँ पर, दुष्ट जो उनका जोड़ा रहता था, बूढ़े और बुढ़िया का, तो उसके हाउस में गया, वहाँ पर पड़ोसी के हाउस में गया। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वेयर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर, जहाँ पर माइजरेबल वो लोग दुखी दिखाई से दे रहे थे, ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। और उन्होंने क्या करा था, अपने मिडिल ऑफ द फ्लोर, अपने फ्लोर के मिडिल में आग जला रखी थी और उसके किनारे पर बैठे हुए उससे आग सेक रहे थे। स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने, आग से जलती है, उसके अंदर से जलती छत टाइप की होती है, चौकोर होता है उसका स्क्वायर फायर प्लेस, उसमें उन्होंने आग जला रखी थी और आंगन के बीच में बना हुआ था, फ्लोर के मिडिल में बना हुआ था। तो उससे वो लोग आग सेक रहे थे। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, स्मोकिंग कर रहे थे और वो स्पिनिंग भी कर रहे थे साथ में। स्पिनिंग करने को कहते हैं कि किसी चीज़ से कुछ बुनते हैं तो स्पिन करना बोलते हैं उसको। कि जैसे चरखा काटने को, चरखे से वो सूत काटते हैं तो उसको स्पिनिंग बोलते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल। वो क्या कर रहे थे कि समय समय पर अपने हाथ और पैर जो थे सेक रहे थे उससे, और उसमें क्या करते थे, वो मिल की जो बिट्स थी, थोड़ी थोड़ी बिट्स उसके अंदर डालते जा रहे थे। लकड़ी के उन्होंने टुकड़े कर दिए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया था उसको, उसमें वो डालते जा रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और वो तब तक उसको डाल रहे थे जो कि उन्होंने क्या करा था, उसके जो थे पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, पाइल मीन्स द ढेर, उन्होंने वहाँ पर उसका ब्रोकन पीसेस का एक ढेर बना रखा था। तो उसमें से वो बिट्स लेते थे और उसको डालते चले जा रहे थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, तो जो गुड ओल्ड मैन था उसने, हम्बली मीन्स उनने मतलब रिक्वेस्ट करी, हम्बली मतलब बहुत ही उससे पूछा, उसने उससे पूछा कि रिक्वेस्ट करके एशेज के बारे में पूछा। दो द कोवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ। दो द कोवेटस कपल, कोवेटस मीन्स द लालची, तभी जो लालची कपल था, टर्न्ड अप देयर नोजेस, अपनी मतलब उस साइड को मुड़ा, नोजेस एट हिम, उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ, उसको वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई एक चोर होगा। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, उसने वहाँ जाकर उसके एशेज के बारे में बात करी और उसने जो अपनी बास्केट थी वो एशेज से फिल कर ली। ऑन कमिंग होम, घर आते टाइम, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, घर आने के बाद में ओल्ड मैन जो था टुक हिज वाइफ इनटू द, अपनी वाइफ को गार्डन में ले गया। इट बीइंग विंटर, ये ठंड का टाइम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, वहाँ पर जो फेवरेट चेरी ट्रीज थे वो सूख गए थे। ओके, बेयर मीन्स होता है सूखा हुआ, सूख मुरझा गए थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, उसने
जो एक चुटकी राख थोड़ी सी उसके ऊपर स्प्रिंकल करी, एंड लो इट्स स्प्राउटेड ब्लूसम अंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर। और जैसे उसने उस पर ऐश का छिड़काव किया तो जो पिंक जो फ्लावर्स थे वो एकदम से खिल उठे, बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक, और सारा जो क्लाउड्स थे वो पिंक पिंक हो गया, सारा गुलाबी गुलाबी सा सब नजर आने लगा। और विच परफ्यूम था, और जिसमें हवा में एक भीनी भीनी सी महक फैल गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। और जब ये वाली न्यूज़ गांव वालों ने सुनी, सारे गांव में न्यूज़ फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई जो था इस वंडर को देखने के लिए दौड़ने लगा कि जो सूखा हुआ पेड़ था, मुरझाया हुआ पेड़ था, वो एकदम से खिल उठा था। द कोविटस कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी। कोविटस कपल जो था, लालची जो जोड़ा था, उन्होंने भी फिर ये स्टोरी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, और उन्होंने क्या था, उस मिल की जो बची कुची राख थी उन्होंने भी उठा ली। केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूसम, वो भी उन्होंने भी सोचा कि जो विदर ट्रीज है वो भी दोबारा खिल उठेगा। द काइंड ओल्ड मैन हर्टिंग दैट हिज लॉर्ड द डायम्यो। काइंड ओल्ड मैन, जो काइंड ओल्ड मैन का होता है दयालु जो बूढ़ा आदमी था, हियरिंग दिस दैट हिज लॉर्ड, उसने उसका जो लॉर्ड था द डायम्यो, डायम्यो मैंने बताया था कि अभी पिछले सबसे फर्स्ट में ही इस चैप्टर में की शुरुआत में डायम्यो वर्ड्स का जिक्र हुआ है। तो इसमें क्या होता है, 19वीं सेंचुरी में क्या होता था, जो जापान के जो लैंड ओनर होते थे उनको डायम्यो बोला जाता था, किंग जो होते थे वहाँ के। तो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज। ओके, तो जो वहाँ का राजा था, लैंडलॉर्ड जो था, वो वहाँ से उस गांव से होकर गुजर रहा था। मतलब उसने ओल्ड कपल ने जैसे ही न्यूज़ सुनी, ठीक है, सेट आउट टू सी हिम, उसको देखने के लिए वो वहीं रुक गया। टेकिंग इज बास्केट ऑफ एशेस, उसने अपनी बास्केट एशेस से भरी ले ली। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही ट्रेन अप्रोच्ड हुई, ट्रेन मीन होता है प्रोसेशन, तो ये ट्रेन इसमें जो वर्ड आया ट्रेन, इसका मतलब प्रोसेशन। प्रोसेशन एक तरीके से हो गया जैसे कि काफिला जाता है पूरा राजा का, तो वो उसको बोलते हैं ट्रेन। तो जैसे ही वहाँ ट्रेन पहुँची, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। वो जल्दी से वहाँ पे एक विदर्ड चेरी ट्री था, उस पर जल्दी से वो खड़ा वहाँ पर था, वो जल्दी से उसके ऊपर चढ़ गया। नाउ इन द डेज ऑफ द डायम्योस, अब क्या बात कहानी में यह आया ट्विस्ट कि जैसे कि जो डायम्योस के दिन होते थे, उन दिनों में क्या होता था, इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास बाई फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, कि जब वहाँ से कोई डायम्यो गुजरेगा, मतलब राजा गुजरता था अपने काफिले के साथ, तो वहाँ पर जितनी भी खिड़कियाँ होती थी सबको शट कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर, और अगर वो सही से बंद नहीं हो पाती थी तो उसको बल्कि उस पर क्या करा जाता था, उनको कि पेपर की स्लिप से उसको पेस्ट कर दिया जाता था, मतलब कवर कर दिया जाता था बिल्कुल, कि जिसमें से कुछ दिखाई ना दे। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, क्योंकि बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं था कि वो लॉर्डशिप को अपने देख सकें, बिल्कुल उसको कोई देख नहीं सकता था। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाई, और जितने भी लोग थे वहाँ के, अगर वो देखते थे या पास से गुजर रहे होते थे काफिले में, तो अगर वो कोई रास्ते में मिलता था तो वो लोग अपने हाथ जोड़कर एंड नीज और घुटनों के बल नीचे बैठकर प्रोसेशन में होते थे, तो नीचे बैठकर उनसे राजा से मिलते थे, नजरें नीची कर कर। द ट्रेन ड्रू नियर वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, जैसे ही वहाँ से काफिला गुजरा, द ट्रेन ड्रू नियर, उसके पास से गुजरा, वन टॉल, एक लंबा चौड़ा आदमी, कॉम्पिटेंट मार्च्ड अहेड, वो मार्च कर रहा था वहाँ पे, मतलब वही उन सबकी निगरानी कर रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, वो चिल्लाता हुआ रास्ते में लोगों के लिए आ रहा था। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट, मतलब 2 बार बोला उसने कि अपने घुटनों के बल सभी बैठ जाएं, अब सभी अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। एंड एवरीवन नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और जब राजा वहाँ से गुजरेगा, मतलब काफिला जब वहाँ से गुजरेगा राजा का, तो हर कोई घुटनों के बल बैठा हुआ मिलना चाहिए। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन अप इन द ट्री, अचानक जो वैन का लीडर था उसने देखा कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो उसने उसे इग्नोर किया। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन, उसने उसे एंग्री टोन में आवाज़ दी। बट सीइंग द वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन जैसे उसने देखा कि बहुत ही बूढ़ा आदमी है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाई, तो उसने उसको नोटिस नहीं किया और उधर से धीरे से गुजर गया। उसने मतलब सबको दिखाया कि इग्नोर कर दिया कि जैसे उसने उसे देखा ही नहीं है, बल्कि उसने उसे देख लिया था। सो व्हेन द डायम्योस पेलेंक्विन ड्रू नियर, ओके, तो जैसे ही
डायमियो की पेलनक्विन वहाँ से गुजरी। तो पेलनक्विन का मतलब होता है एक तरीके की रॉयल वैन कार्ट, जैसे लिख रहा है ना, इसका मतलब है पालकी। जब राजे की पालकी वहाँ से गुजरी, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री। तो ओल्ड मैन ने ऐसी एक चुटकी अपनी बास्केट की एशेज निकाली जो एशेज थी उसमें, तो उसने थोड़ी सी राख को जो था ट्री के ऊपर से छिड़क दिया। इन अ मोमेंट ऑफ बस्ट इनटू द ब्लूसम, कुछ ही समय में सारे जो ट्री वो ब्लूसम वो जो फ्लावर थे वो एकदम से खिल उठे। ओके। द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। जो डिलाइटेड डायमियो था उसने जल्दी से अपने काफिले को रोकने का ऑर्डर दिया और उसने सोचा कि जल्दी से ये वंडर देखा जाए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने जल्दी से बूढ़े व्यक्ति को बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोप्स, स्पॉन्ज केक्स, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। उसने जल्दी से उसका धन्यवाद किया बूढ़े आदमी का, राजा ने, डायमियो ने, और उसको बहुत सारे रिवार्ड्स भी दिए, जैसे कि उन्होंने उसको दिया सिल्क रोप्स, स्पंज केक्स, फैंस, बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी दिए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल, और बल्कि उन्होंने उसे अपने राज्य में आने का इन्विटेशन भी दिया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। और जिससे कि जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत खुश हुआ, बहुत हैप्पीली अपने घर चला गया। ग्लीफुली का मतलब होता है हैप्पीली, वो अपने घर चला गया टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। और जल्दी से जाकर उसने सारा जो वृतांत था अपनी पत्नी को सुनाया, जो उसकी बूढ़ी पत्नी थी उसको सब कुछ खुशी खुशी सुनाया। ओके। बट वेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जैसे ही ग्रीडी नेबर ने ये बात सुनी, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। वो जो ये जादुई राख थी, मैजिक एशेज थी, वो जल्दी से उसको ले गया, हाईवे पर ले गया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमियोस ट्रेन केम अलोंग एंड, और जहाँ पर वो डायमियो की ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि इधर से गुजरेगी। जो उसका काफिला था डायमियो का, उसका इंतजार करने लगा कि इधर से गुजरेगा तो वो भी उसकी तरह ही कर देगा। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। वो क्या कर रहा था, उसने घुटनों के बल बैठने की बजाय वो जल्दी से वो भी एक विदर्ड चेरी ट्री पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, जैसे ही डायमियो बिल्कुल ट्री के नीचे आया, डायरेक्टली अंडर हिम, उसके नीचे आया, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री। उसने अपने मुट्ठी भर के हाथ ले ली, हैंडफुल ऑफ एशेज राख ले ली, सॉरी, और ओवर द ट्री के ऊपर से उसने छिड़कना शुरू कर दिया। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जो कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। द विंड ब्ल्यू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ। हवा से वो जो राख थी वो डायमियो की और उसकी पत्नी के नोज़ और आइज़ में भर गई। उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब उसमें फ्लास नहीं खुले। वो जो राख जो थी सारी वो डायमियो की वो नोज़ में और आइज़ में भर गई, उसकी पत्नी की और उसकी। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, उसके जिससे कि उन्हें स्नीजिंग और चोकिंग होने लगी। इट स्पॉइल्ड ऑल द पोम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, जिसने जो था राजा का सारा काफिला जो वहाँ से गुजर रहे थे सब कुछ खराब कर दिया था, सब बर्बाद कर दिया था। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, वो चिल्लाकर बोले कि ये आदमी कौन है जिसने सब किया है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, गेट डाउन ऑन योर नीज, वो जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाए। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल हिम एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। जल्दी से उन्होंने उसे उस बूढ़े बोले कि सीज द ओल्ड फूल, उसने कहा वो बूढ़े मूर्ख व्यक्ति, और उसे कॉलर की पकड़कर उसका नीचे उतार लिया। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसे ट्री से धक्का दे दिया। ओके। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसकी जो ऐश की बास्केट थी उसे गड्ढा खोदकर रोड पर फेंक दिया, या गड्ढे में गाड़ दिया, कुछ भी कह सकते हैं। देन बीटिंग हिम सराउंडली, और उसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बीटिंग करा, मतलब उसकी बहुत पिटाई करी। ही फेल्ट हिम द फॉर डेड, और उसको मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया, मतलब उसका अच्छा नहीं हुआ, उसके साथ उसको बहुत पिटाई उटाई हुई और उसको मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया गया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डेड इन द मड, और तभी क्या होता है, जो विक्ड ओल्ड मैन कपल था ये वहाँ कीचड़ में पड़े पड़े वहाँ पर मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग थे, जो मतलब दयालु जो डॉग का फ्रेंड था, उसको बहुत ही शांति मिली और वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीने लगा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू ग्रीन ओल्ड एज, और वो और उसकी वाइफ की ग्रीन ओल्ड एज तक जीवित रहे। मतलब ग्रीन ओल्ड एज का मतलब सुनहरी जो उनकी एज थी, मतलब लंबे उम्र तक जीवित रहे होंगे वो दोनों। तो इसके लिए आया है कि वो दोनों अपना हंसी खुशी जीवन यापन करने लगे और उनकी जो आयु थी लंबी रही, मतलब दीर्घायु रहे वो लोग। ओके, चलिए, तो जो स्टोरी है ये जैपनीज टेल है, एक जैपनीज टेल है और उसको लिखा है विलियम इलियट ग्रिफिथ ने। ओके,
तो जैपनीज टेल है ये, विलियम एलियट ग्रिफिथ्स ने। तो आप इसके राइटर जरूर कर लीजिएगा। और सारा मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये जो चैप्टर है इसके 2 पार्ट बने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 लास्ट वीडियो में है, वो आपको मिल जाएगा। पार्ट 2 ये रहा। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।